महाभारत के आदि पर्व की ये अद्भुत कथा हमें गरुड़ जी के साहस, मातृभक्ति और बुद्धिमानी के बारे में बताती है। अपनी माता विंता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत लाने की कठिन चुनौती को कैसे पूरा किया, भगवान विष्णु ने उन्हें क्या वरदान दिया और सर्पों की जीभ 2 भागों में कैसे बट गई। जानने के लिए ये कथा सुने। और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना उग्र शिवाजी कहते हैं। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वो भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है ये पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हों। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थीं। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, ये लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूं। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गईं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए
तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का ये फल है। फिर ये समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गईं।